अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स। और मैं हुश्किला लियाकत और मैं सुनाने जा रही हूँ प्यारे बच्चों को उनकी आज की कहानी, जो कि सिलसिला कससुल अंबिया से है। और इसमें अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबरों का जिक्र किया जाता है। और आज अब जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सामरी जादूगर और उसके बछड़े का जिक्र है। तो एक पार्ट 1 इसका पहले बन चुका है, अब पार्ट 2 है। तो मैं शुरू करती हूँ। सामरी इन जादूगरों का बादशाह था। इसने जब हालात बिगड़ते देखे तो इसने सोचा, जबकि सारे जादूगर मूसा पर ईमान ले आए हैं तो मेरी जादूगरी किस काम की। चुनांचे इसने एक चाल चली। वो ऊपर से मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया, मगर अंदर से काफिर ही रहा। मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा उड़न तश्तरी का एक जादुई खेल देख रहे थे कि सामरी ने एक तश्तरी बनाई और उस पर चंद मंत्र पढ़े, फिर जिंदा सांपों की माला गले में डाली और आंखें बंद करके मुंह में कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगा। और लोगों ने महसूस किया कि सामरी का कद छोटा होता जा रहा है, यहाँ तक कि वो एक बोने के बराबर रह गया। फिर वो उड़न तश्तरी पर बैठा और वो तश्तरी उड़ने लगी। जब तश्तरी उड़ने लगी तो लोग सामरी के नाम के नारे लगाने लगे। और लोगों ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। उन्होंने अपनी जूती उतार कर सामरी की तरफ फेंकी। जूती हवा में उड़ती हुई सामरी के सर के ऊपर गई और सामरी के सर पर पड़ने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जूती से सामरी की पिटाई हुई और लोग देखने लगे। सामरी का सारा जादू धरे का धरा रह गया। इसे शर्मिंदगी उठाना पड़ी। तब इसने वादा किया कि मूसा से इस बात का बदला ज़रूर लूँगा। रस्सियों का सांप बनाना भी सामरी ने ही सबको सिखाया था। फिर एक मुकाबले में अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा यानी लाठी ज़मीन पर मारी और इनके जो जादू के सारे सांप थे उनको वो अजदहा निगल गया। तो इस पर लोगों ने देखा तो लोग ईमान ले आए और उन्होंने वादा किया कि वो जादू और बुत परस्ती छोड़कर अल्लाह की इबादत करेंगे और आपके हुक्म की तामील करेंगे। सामरी ऊपर से ईमान ले आया, अंदर से काफिर ही रहा था। फिरौन ने ईमान लाने वाले लोगों को तंगी दी और उनके ऊपर सितम और जुल्म करवाए और उनको सूली पर चढ़वा दिया। सामरी ने फिरौन से ये कहा कि मैं ऊपर से मूसा पर ईमान लाया हूँ, अंदर से मैं आपका वफादार हूँ। और ये कहकर उसने अपनी जान फिरौन से बचा ली। बनी इसराइल के साथ वो इस वक्त तो शामिल हो गया, मगर अंदर से बागी काफिर ही रहा था। बगावत और सरकशी उसके अंग अंग में रची बसी हुई थी। बनी इसराइल मिस्रियों के गुलामी से निकलकर फ़लस्तीन की तरफ चले तो अल्लाह का बागी सामरी भी उनके साथ हो लिया। बनी इसराइल ने सहराए सीना में पड़ाव किया, खैमे लगाए। एक दिन उनमें से एक शख्स मुर्दा पाया गया। दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। अल्लाह के नबी ने दुआ की कि ए अल्लाह, इस बात से कौम में फितना और फसाद फैलने का अंदेशा है, तो इसलिए तुम्हें इस मामले में मेरी मदद फरमा। इस वाक़ये के पीछे असल में सामरी का हाथ था। इसने कत्ल का इल्ज़ाम इन लोगों पर लगाया जो नेक और परहेजगार थे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इनसे कहो कि एक गाय ज़िबा करें और उसका गोश्त मकतूल के जिस्म से मस करें, मामला खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा। बनी इसराइल को जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म सुनाया तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक फुल बहस शुरू कर दी और मिस्रियों की ग़ुलामी में रहते रहते गाय बछड़े को मुकद्दस मानने लगे थे। सामरी ने उन्हें भड़काया कि गाय का इस वाक़ये से क्या ताल्लुक़ है। अगर इनसे पूछो कि अगर वाकई ये अल्लाह का हुक्म है तो गाय का रंग कैसा होगा और गाय कैसी होगी, ये बताएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म में के मुताबिक इन तमाम सवालों के जवाब दे दिए। तो बनी इसराइल ने गाय ज़िबा की और एक गोश्त का टुकड़ा लाश से मस किया तो वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो गया और उसने कातल का नाम बता दिया। कातल सामरी का दोस्त निकला। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया कि ये तुम गाय बैल और बछड़े की जो पूजा करते हो वो शिर्क है, इबादत नहीं है। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है।
دنیا کی ہر شے اس کے قبضے میں ہے، خواہ وہ زندگی ہو یا موت۔ اور بنی اسرائیل میں ایک نیک اور صالح بزرگ تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، نابالغ تھا۔ ان کے پاس ایک گائے کی بچڑی تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے وقت اس بچڑی کو جنگل میں جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک کہ میرا بیٹا جوان نہ ہو جائے۔ وہ بہت نیک تھا، جوان نہ ہو جائے۔ بچیا بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بیٹا جوان ہو گیا۔ وہ بہت نیک تھا، اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا، ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا، اور روز لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کرتا، اور جو اجرت اس سے ملتی اس میں سے 1/3 صدقہ کرتا اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 اپنی ماں کو دیتا۔ ایک دن والدہ نے کہا، بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جو ایک جنگل میں اللہ کی امانت میں دی تھی۔ اب تم فلاں جھاڑی کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر کہو کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل اور اے اسحاق کے خدا، میرے باپ نے جو امانت تجھے دی تھی وہ اب مجھے واپس کر دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہوگی اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں گی۔ یہ سن کر لڑکا اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی ایک گائے اس کے سامنے آ گئی، اور جو نشانی اس کی ماں نے بتائی تھی وہ بالکل ویسی ہی تھی۔ لڑکا اسے پکڑ کر گھر لے آیا۔ ماں نے کہا، بیٹا، تم اس سے بازار میں لے جا کر 3 دینار میں فروخت کر ڈالو۔ ان دنوں گائے کی قیمت ہی 3 دینار تھی۔ بازار میں ایک شخص آیا، در حقیقت وہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ اس نے آ کر کہا، میں 3 دینار سے زیادہ قیمت دوں گا مگر اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہی یہ گائے مجھے دینی ہوگی۔ لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنی ہی قیمت کیوں نہ دو، میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر یہ گائے نہیں بیچوں گا۔ اس نے ماں کو ساری بات بتائی اور ماں نے کہا، بیٹا، وہ شاید اللہ کا فرشتہ ہو، تم اسے پوچھو کہ ہم گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے اس فرشتے سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ تم ابھی اس گائے کو نہ بیچو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ تم سے خریدیں گے تو تم اس گائے کی کھال میں سونا بھر کر بھی لوگے تو وہ خرید لیں گے۔ تو ناظرین، پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔